ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आइए देखते हैं यूपी की ये खास रिपोर्ट। किन्नरों के लिए बन रहा है देश में पहला आश्रम। आपको बता दें कि नर और नारी का अनूठा मिश्रण है और प्रकृति की एक अभिशाप कहिए या फिर एक आशीर्वाद। किन्नर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में किन्नरों के लिए देश का पहला वृद्ध आश्रम बन रहा है। साथ ही सभी वृद्ध किन्नरों को रोजगार भी मुहैया कराया जाए, जिसके लिए जीवन यापन हो सके, और वृद्ध किन्नरों को रोजगार के लिए बन रहा है यह पहला वृद्ध किन्नर आश्रम। योगी आदित्यनाथ के माध्यम से उनके राज्य में यह आश्रम बनने जा रहा है। सवाल उठता है कि किन्नर समाज के लोग करीबन 10 साल से जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे थे कि हमें शमशान और कब्रिस्तान की जगह मुहैया कराने के लिए, लेकिन किन्नरों का कहना है कि न तो हमें शमशान की जगह मिली और न ही कब्रिस्तान। उन्होंने गुहार लगाई कि हमें शमशान या कब्रिस्तान की जगह दिला दे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला आश्रम बनने जा रहा है। यहाँ रहने वाले किन्नरों के लिए रोजगार का भी इंतजाम होगा। और यह बीड़ा उठाने वाली समाजसेवी रंजना ने बताया कि यह सब करने के लिए उन्होंने अपना जेवर यानी कि उनके स्त्री का गहना उन्होंने बेच दिया। स्त्री के लिए सबसे प्रिय उनका गहना होता है, ध्यान रहे, और उन्होंने इनको भी बेच दिया। 1995 से समाज सेवा करती थी, बेटियों को निःशुल्क ब्यूटिशियन सिलाई कढ़ाई सिखाती थी, डीडी कॉलेज इंटर कॉलेजों में जाती थी। वहाँ बीच में मुझे किन्नर भी मिले, बोले रंजना जी हम भी सीखना चाहते हैं मैडम। मैंने सीखो, फिर उनसे मैंने बातचीत करी। बातचीत करते करते मैं पता चली कि इनकी कैसी स्थिति है, क्या नहीं है। तो मैंने पता लगी कि मैंने रिसर्च करा, 5 साल दिए अब तक मैंने ज़िंदगी के, कि भाई कहाँ से कैसे ज़िंदगी चलती है तुम्हारी, क्या है। मेरठ, गाजियाबाद वगैरह मैं सब में घूम आई, मुझे वृद्ध किन्नर भी नहीं मिले वहाँ पर। मैंने कही प्रकृति का नियम है कि हम जवान हैं तो हम बूढ़े भी होंगे। मैं वही बूढ़े किन्नर कहाँ जाते हैं। फिर किसी ने नहीं बताई, औरों ने भी बताई, 2-4 ने। बोले रंजना जी आपका तो बेटा भी होता, पति भी होता है और समाज भी होता है, और समाज भी नहीं तो कम से कम सरकार ने वृद्ध आश्रम तो खोल रखे हैं, तो वहाँ तो बुढ़ापा कट जाएगा आपका। मैंने बिल्कुल। बोले ना तो हमारा पति होता, ना बेटा होता, ना समाज होता, समाज में हमें किराए तक तो मकान देते नहीं है कोई, और फिर बुढ़ापा आ जाए तो हमें तो वृद्धाश्रम भी, किन्नर वृद्धाश्रम भी नहीं है जो हम रह सकें। जब तक तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक जवान हैं, जब तक खा रहे हैं, उसके बाद तो हमारी जिंदगी नरक से भी ज़्यादा नरक हो जाती है। मैं बोली कैसे? बोले जीते जी तो नरक है ही, मरने के बाद भी नरक है। बोली भाई ये ऐसा क्यों? बोले मरघट भी होते हैं सबके, हर समाज के, और आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान भी होते हैं। किन्नर समाज के तो मरघट भी नहीं है, हमें मरने के बाद कहाँ जलाया जाएगा। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि हाँ सच बात है। बुढ़ापे की तो बात ही है कि हमारा परिवार में इतने होने के बावजूद भी ऐसी दिशा है कि बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं बच्चे हमें, और इनका तो कोई नहीं है। वृद्धाश्रम होना चाहिए इनके लिए, किन्नरों के लिए जरूर। तो मैंने उसी दिन कसम खाई कि सबसे पहले रंजना घर अपना जब बनाएगी, कि छत बनाएगी, पहले किन्नर आश्रम वृद्धाश्रम बनाएंगी। तो मैंने उसके लिए अपने गहने बेचकर जमीन ली है, गहने बेच के जमीन ली है, और उसकी 6 तारीख को उसकी नींव रखी जा रही है, जिसमें डीएम साहब, सीडीओ सर और अधिकारी राज्य मंत्री जी भी आ रहे हैं, अनिल शर्मा जी भी आ रहे हैं, और नींव रख दी है। देखो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा खुर्जा जिला बुलंदशहर में बनी है, इसी तरह से पूरे भारत में वृद्ध किन्नर आश्रम होने चाहिए। इनके लिए सुविधा होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इनके तो पता चलिए कि आधार कार्ड तक भी बने नहीं है। लॉकडाउन में इनको तो राशन भी नहीं मिला, कि इनमें भी सब तरह के किन्नर होते हैं, कि गरीब भी होते हैं और अमीर भी होते हैं। कि देखो जो एरिया बंधे हुए होते हैं, जो शहर के एरिया होते हैं अपनी स्थिति चला लेते हैं, पालन पोषण करते थे। जो गांव के एरिया हैं उनको तो रोटी भी खाने को नहीं है। क्या हमारी सरकार सोई हुई है? मैं सरकार से हाथ जोड़ती हूँ इनके लिए, किन्नरों के लिए, कि आगे बढ़ें और अपनी छत छाया में हमें भी लें, किन्नरों को भी लें, सबसे। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है, और इसी के लिए किन्नरों को दिल किस कदर टिस से भरा होता है उसे कोई नहीं देख पाता, और इसको रंजना ने देखा। न रहने का ठिकाना और न जीवन यापन का कोई साधन।
अब थाना खुर्जा के गांव कैना में उसकी जिंदगी को लेकर शानदार ख्वाब संजोया गया है। यह थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला वृद्ध आश्रम बनने जा रहा है। किन्नरों के रोजगार का भी यहाँ इंतजाम होगा और यह बीड़ा उठाने वाली समाजसेवी रंजना को अपने जेवर तक बेचने पड़े। सवाल उठता है कि किन्नर समाज के लिए 10 साल से जिला प्रशासन के चाकर काटते रहे, शमशान और कब्रिस्तान की जगह मांगते रहे और आखिरकार उन्हें यह स्थान भी मिला। थर्ड जेंडर का जीवन यापन दया और इमदाद पर आश्रित है। रोजगार भी लोगों को खुशियों में छिपा है। जो मिल गया तो उसे किस्मत मान लिया। अधिकांश किन्नर गुरुओं व साथियों के रहमो करम पर जिंदा रहते हैं, नाफरमानी पर सीधे सड़क पर आ जाते हैं। समाज सेवी रंजना अग्रवाल बताती है कि 5 साल के रिसर्च में किन्नरों की यह भयावह तस्वीर सामने आई। छत के अभाव में किन्नर शारीरिक शोषण का शिकार भी होते हैं। तमाम किन्नरों से सवाल किया, विरोध क्यों नहीं करते, तो उनका कहना था कहाँ जाएंगे। वृद्ध आश्रम, महिला आश्रम, बाल आश्रम तो हैं, लेकिन हमारे लिए कोई किन्नर आश्रम नहीं है। और इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रंजना कानून से लड़ने लगी। सड़क पर दुर्गति से अच्छा है कि पड़े रहो जिस दुर्गति में हो वहीं, और यही सोच थी किन्नरों की। लेकिन किराए के मकान हो या रोजगार से दूर, किन्नरों के लिए रंजना ने इस पीड़ा को दूर करने का एक अनूठा कार्यक्रम किया। उनकी सुनी भी गई और अब किन्नरों के लिए आश्रम बनना की कवायद शुरू हो गई है। महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष रंजना अग्रवाल ने देश के पहले किन्नर आश्रम की नींव कैना गांव में रखी है। भूमि पूजन हो चुकी है और अब वृद्ध व निराश्रित किन्नरों को आश्रय भी दिया जाएगा। यहाँ रहने वाले किन्नरों को रोजगार परक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार से किन्नरों को सहायता के लिए पत्र भी लिखा गया। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से पर्याप्त सुविधाएं इनको मुहैया कराई जाएगी। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। जी, मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम गीता सिंह है और मैं रंजना मैडम है, महिला कल्याण चेतना समिति के सचिव हैं। इनके साथ मैं एक सेविका के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो मैडम ने एक बहुत सुंदर पहल करी है किन्नर समाज के लिए कि एक इन समाज के लोगों के लिए एक आश्रम होना चाहिए, वृद्ध आश्रम, जिससे कि वो अपना वृद्ध अवस्था में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, इधर उधर उन्हें नहीं भटकना पड़े। तो मैं इस पहल के लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ मैडम को। कदम से कदम मिला के इनके साथ चलने के लिए हम सब तैयार हैं। सर, देश का पहला किन्नर आश्रम बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, क्या है इसकी? ये एक प्राइवेट संस्था, एक एनजीओ है। एनजीओ ने प्राथमिक प्रयास किया है। इसके लिए इन्होंने ज़मीन मुहैया करवाई है और उस ज़मीन पर लोगों के सहयोग से ये लोग एक आश्रम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जनता का सहयोग जितना मिलेगा उसके हिसाब से जो ये संस्थान है ये आश्रम बना रही है और एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है किन्नर समाज की उत्थान के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। क्या नाम है आपका? रीना किन्नर। रीना जी, आज देश का पहला किन्नरों के लिए आश्रम बन रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये जिसने भी सोचा है बहुत अच्छी सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। और इसके साथ साथ प्रशासन से भी और मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना है कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान किन्नरों को दिया जाए। खुर्जे नगर में ना कब्रिस्तान है और ना ही शमशान भूमि है किन्नरों के लिए। और जो बधाई जो हमारा कार्य है, जो मांगना खाना है, वो हमारा जब तक सूरज चांद रहे तब तक हमारा वो कार्यक्रम चलता रहे। जिस संस्था ने बनवाया उसके लिए क्या कहेंगे? मैं बधाई देती हूँ, बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।